बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी और इसमें अब हौसियों के हमले और ये जो मामलात हैं, अभी हमने जो एस्केलेशन देख रहे हैं, क्या वजह है कि मामलात ये जो है वो मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं? इसके असरात क्या होंगे? मशरिक़ वुस्ता पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा या पड़ सकता है? इस पर बात होगी इस सेगमेंट में। मंसूर जाफिर साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है, माहिर अमूर मशरिक़ वुस्ता। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मंसूर जाफिर साहब, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, ये जो हौसियों के हमले ऑयल टैंकर्स के ऊपर हम देख रहे हैं, हौसियों के इस कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त शामिल होने की वजह या इसके मुहर्रिकात आपको क्या नजर आते हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जहाँ तक तो इस जंग के एस्केलेशन का एक नए पहलू का ताल्लुक है, जिसमें हुसी जो हैं वो इस वक्त एक पार्टी के तौर पे सामने आए हैं और उनके बारे में ये एक ओपन सीक्रेट है कि दे आर बैक्ड बाय ईरान। इस वक्त ईरान की ख्वाहिश और कोशिश ये है कि वो इस जंग को महंगा कर सके और खासतौर पे इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ सिर्फ अमेरिका बेयर ना करे, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो इस जंग के हवाले से एक ऐसी इकोनॉमिक हार्डशिप, हिद्दत और शिद्दत महसूस करे कि जिसके बाद हकीकी मानों में ये एक प्रेशर बिल्ड हो, ताकि अमेरिका दोबारा से मुज़ाकरात की मेज पर आ सके और उस मामले को उसी तरीके से टैकल किया जाए जिस तरीके से 14 नुकात की सूरत में इस वक्त। क्योंकि आबनाए हुर्मुज के हवाले से आपने देखा कि वहां पर अभी रिसेंट जो ब्लॉकेड है उसका एक मुतबादल ब्लॉकेड अमेरिका ने भी ईरान पर इम्प्लीमेंट कर रखा है, जिसकी वजह से ईरान यकीनन एक हार्डशिप के अंदर है। लेकिन ये अगर वो नया चैप्टर खोल लेते हैं या खुल जाता है बाबुल मंदब की बंदिश की सूरत में, तो ऐसी सूरत में दुनिया की जो 20% मजीद समुद्री नकलो हमल या तिजारत जो है और खासतौर पर तेल की जो तहसील है वो बड़े पैमाने पर हिट होगी। और उसमें कुछ वो ममालिक शामिल हैं कि जो अदरवाइज आबनाए हुर्मुज की बंदिश या उसके क्लोजर की वजह से अफेक्ट नहीं हो रहे थे। तो एक स्पेक्ट्रम जो है मुतासरीन का वो बड़े पैमाने पर फैल जाएगा और उससे ईरान यकीनन वो फायदे हासिल करना चाहता है। जो आपको याद होगा, ये जो 4 माह की जंग थी उस दौरान यही मामला ईरान ने ये जो आबनाए हुर्मुज की बंदिश का जो कार्ड खेलकर अमेरिका को उनके रिजर्व्स को और उनकी खासतौर पर जो दाखिली पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको एक ऐसे मोड़ पर ले आए थे कि जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ा और ये मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत करने पड़े। अगरचे उसके बाद जो खलीजी ममालिक हैं, खास तौर पर सऊदी अरब, इन नए हमलों के उन पर क्या असरात हो सकते हैं? जी, इसमें मैं समझता हूँ जो सबसे ज्यादा मुतासर हो सकता है वो सऊदी अरब की जो बहरी नकलो हमल है, जो नेविगेशन है, उन्हीं की मुतासर होनी है। क्योंकि उन्होंने जो इस वक्त एक मुतबादल रूट, बल्कि उससे पाकिस्तान भी मुतासर मुल्कों में शामिल है, भारत उन मुतासरीन में शामिल है, चीन उन मुतासरीन में शामिल है कि जो इस वक्त खासतौर पर जो सऊदी अरब की जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है जिसके जरिए वो तेल जो है वो यम्बू पोर्ट तक लाते हैं और वहां से फिर बहरा अमर के जरिए इसको पाकिस्तान यानी जो खलीज ऑफ अदन और उसके रास्ते पे पाकिस्तान ये चीज पहुंचती है, या कुछ उनके जो जहाज हैं वो आबनाए हुर्मुज को इस्तेमाल करते हुए यूरोप या दीगर दुनिया के मुल्कों तक जाते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ वो जो मुतबादल इंतजाम इस वक्त किए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से खासतौर पर अपनी जो तेल की तरसील को सिक्योर करने के वो बड़े पैमाने पर मुतासर होंगे और ये मैं समझता हूँ जैसे कहना ये एक डबल एज वेपन साबित होगा। और इसमें दूसरे मुल्क भी जैसे पाकिस्तान भी शामिल है उसमें, जो एक अल्टरनेट रूट के तौर पे मुतबादल के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन, लेकिन आपने देखा कि इसमें सऊदी अरब का रद्दमल तो यकीनन एक वैलिड रीजन है, बनता है। पाकिस्तान ने जो अपना रद्दमल दिया है वो भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग वर्डेड है, बल्कि मल्टीलिंगुअल दिया है। खासतौर पर अरबी जुबान में भी दफ्तर खारजा ने वो रद्दमल पहुंचाया है ताकि जो फरीक एड्रेस किए गए हैं उनको उनकी जुबान में वो बात समझा दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान का स्टेक भी तकरीबन सऊदी अरब जितना ही मौजूद है, अगरचे पाकिस्तान ने माजी में आपको पता है कि इस कजिए के अंदर 2015 में जब पाकिस्तान को इन्वाइट किया गया था बूट्स ऑन ग्राउंड के तौर पे, तो पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने वो माजरत कर दी थी। तो ये पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ मौजूद है वहां पे। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो जो कहा जाता है ना कि पानी पुलों से सरों से ऊपर जा रहा है, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि इस वक्त अगर ये बंदिश हो जाती है तो ऐसे में पाकिस्तान भी मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकेगा। और दूसरा सऊदी अरब के साथ और गल्फ के ममालिक, मंसूर जाफिर साहब, जो रेस्ट्रेंट का अभी तक मुजाहरा किया था, अब जबकि इस जंग का दायरा कार फैल रहा है, तो क्या रद्दमल भी मुख्तलिफ हो सकता है? कि इसमें मैं समझता हूँ कि यानी जो
जवाबुल जवाब वाली कैफियत तो शायद अरब ममालिक की तरफ से ना हो, लेकिन जिन पर उनका जोर चलता है या जिनकी समझते हैं कि मिलिट्री माइट को ईरान भी समझता है और उसके आगे घुटने टेकता है किसी हद तक, वो अमेरिका पर दबाव डाल सकते हैं बराह रास्त। क्योंकि आपके इल्म में है कि ये कजिया ईरान का जो है बड़ा तारीखी इनका कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है मुख्तलिफ महाजों के हवाले से। तो उसमें सऊदी अरब को 2-3 बार ऐसे मौके मिले कि वो डायरेक्ट ईरान को इंगेज कर सकता था। खासतौर पर 1995 में जो उनका एक खबर टावर जिसमें 15 अमेरिकी मैरीन्स मारे गए थे, वो एक ऐसा केस था कि जिस पर इल्जाम भी ईरान पर आया था कि ईरान के हामी कुछ लोग थे जिन्होंने वो कार्रवाई की थी। उस वक्त भी जो किंग अब्दुल्ला जो उस वक्त वली अहद थे, उन्होंने बड़े रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और इस मामले को रफा दफा कर दिया बराह रास्त इंगेजमेंट से। अगरचे जाहिर है जिनके अमरीकियों के वो लोग मारे गए थे तो उन्होंने तो एक अपना रद्दमल देना ही था, लेकिन सऊदी अरब बराह रास्त इस मामले। अभी आप रिसेंटली देखिए यूएई के साथ मामला बहुत हद तक बिगड़ गए, लेकिन इस रिसेंट फेज में जो ईरान ने जो हॉरिजॉन्टल अटैक्स में डेस्टिनेशन चुनी है, उसमें इस वक्त यूएई को बड़ा बेवियर मिला है, सऊदी अरब को बेवियर मिला है। क्योंकि यूएई के बारे में जो बात की जाती है कि माजी में उन्होंने जो अंडर द टेबल इनके साथ कुछ डील की है खासतौर पर कुछ पैसे लेने देने के हवाले से, तो वो मामला भी अपनी जगह मौजूद है। वो इस बात को ईरानियों को जब कहा जाता है या उससे सवाल किया जाता है तो वो फिर इसका बड़ा हंस कर यही जवाब देते हैं कि जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज है। तो इस वक्त मैं समझता हूँ बड़े मफादात की जो जंग है और उसकी वजह से तो उसूली मौक़िफ़ ना तो ईरान अडॉप्ट कर रहा है और ना ही अमेरिका तो ज़ाहिर है अपने उस अस्करी कुव्वत के नशे में इस कदर मस्त है कि वो डिसप्रपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स को एक न्यू नॉर्म के तौर पे इस वक्त इंट्रोड्यूस करवा रहा है और यहाँ पे जिसके हाथ भी जो चीज है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त ईरानियों के पास जो कुछ है। लेकिन मंसूर जावेद साहब, मेन इश्यू जो है वो अपनाए हुर्मुज का है। क्या ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान वहां कोई मिडल ग्राउंड ढूंढा जा सकता है? जी बिल्कुल, उसके लिए इम्कानात मौजूद हैं। खासतौर पे जो ओमान है उसको जिस अंदाज से पूरी दुनिया जो है इस बारे में कायल और माइल कर रही है कि वो कोई ऐसा जॉइंट मैकेनिज्म ईरान के साथ आने वाले दिनों में बना सकते हैं, प्रोवाइडेड ईरान और ओमान जो है वो चाहता है कि इसमें कुछ दीगर फोर्सेस भी शामिल हों, क्योंकि उसे अंदाजा है कि उसका वो बल्क और वो वॉल्यूम नहीं है कि वो ईरान के मुतालबात के सामने ज्यादा देर सस्टेन कर सके या उसके ईरानी एडवेंचर्स को बर्दाश्त कर सके। तो इस हवाले से ईरान ने, मैं समझता हूँ, इस वक्त उजलत का मुजाहरा किया है, क्योंकि ईरान को इस बात का खदशा है कि शायद अमेरिका के जो हमले हैं उससे उसका ये जोग्राफिया या उसकी ये सॉवरेनिटी या टेरिटोरियल बॉर्डर छीन सकते हैं। जबकि ये एक अटल हकीकत है कि ईरान से ना तो उसका कोई जोग्राफिया अमेरिका छीन सकता है, ना उनसे उनकी इस वक्त टेरिटोरियल बॉर्डर छीन। इस वक्त जरूरत समझ किया कि ईरान अपने हिस्से की वो कमिटमेंट जो 60 दिनों के लिए उन्होंने कर रखी है, इसको एक स्मूथ सेलिंग के लिए खोले और अपना इंटरेस्ट रखें कि वो जो उनके पैसे इस वक्त दुनिया में फंसे हुए हैं, जो उनके बागुजार होने हैं, उनको बैंकिंग सिस्टम में आना है, ताकि कुछ उनके अवाम को भी रिलीफ मिल सके ना। सिर्फ फौजी साहबान जो है या पासदारान इनकलाब जो है, इस वक्त तो कोई इनकलाब भी नहीं है जिसकी वो पासदारी कर रहे हैं, उनको अपने अवाम की पासदारी का इस वक्त सोचना चाहिए और उन्हीं के नतीजे में मैं समझता हूँ लास्टली अगर आप जो है वो 1 मिनट में अमेरिका और सऊदी अरब का जो जौहरी मुआहदा है ये कितना सिग्निफिकेंट है इस सारे मामले में, उस पर अगर बात कर सके। देखिए जी, अमेरिका ने